नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल मुफ़लिस क़ाल अल मुफ़लिसु फ़ीना या रसूलल्लाहि मन ला दिरहम लहू वला मता। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफ़लिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिही व ज़कातिही व याती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल मा हादा व सफ़क दम हादा औ ज़रब हादा फ़युक़अदु फ़युक़्तस हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही फ़ीमा फ़ीनत हसनातिही क़ब्ल अन यकुस्स मा अलैहि मिनल ख़ताया अख़ज़ मिन ख़तायाहुम फ़तरह अलैहि सुम्मा तरह फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा एहसान और बड़ी करम नवाज़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान मुबारक के अंदर नमाज तरावी, कुरान की तिलावत और दीगर जो नेकियां हैं उनकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस रमज़ान का जो सफ़र पहले दिन से एक महीना पहले नमाज तरावी से शुरू हुआ था, आज उसका इख्तिताम हो गया। आज हमने उसकी आखिरी तरावी अदा कर दी। आज की जो हदीस है जो मैंने चूज़ की है ये वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, और इसका बड़ा इसके साथ ताल्लुक़ है। स्पेशली मैंने इसको ज़रा तवज्जो से आप हज़रात में सुनना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमसे ये सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफा थी कि वो बाज़ मरतबा सहाबा से सवाल किया करते थे, क्वेश्चन किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क़ाल अतदरून मल मुफ़लिस, आप जानते हैं कि मुफ़लिस कौन होता है? यानी जिसके पास कोई माल ना हो, कोई दिरहम दिनार ना हो, बैंक बैलेंस ना हो। मुफ़लिस हमारे हम भी उर्दू में भी बोलते हैं, बड़ा मुफ़लिस है, कंगाल आदमी है जिसके पास कुछ ना हो। यही सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, क़ाल अतदरून, क्या तुम जानते हो मल मुफ़लिस? तो सहाबा ने कहा, क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना या रसूलल्लाहि मा ला दिरहम लहू वला मता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स के पास कोई दिरहम ना हो, कोई मता ना हो, मता माने चीज़ ना हो, कोई उसके पास मालो दौलत ना हो, हमारे यहाँ तो मुफ़लिस उसी को कहते हैं। तो आम ज़ुबान में यही मतलब था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, मुफ़लिस ये नहीं। मुफ़लिस कौन है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफ़लिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा। मेरी उम्मत का मुफ़लिस वो है जो कल क़यामत के रोज़ याती बिसलातिही व ज़कातिही, कल क़यामत के रोज़ बहुत सारी नमाज़ों के साथ आएगा, सदका खैरात के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा। जिस तरह हमने पूरा महीना नमाज अदा की, कुरान की तिलावत सुनी, कुरान मजीद पढ़ा, नेकियां की, अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च किया, जिस ज़कात भी अदा की बहुत सारे लोगों ने, तो कल क़यामत करो मैं याती यौमल क़ियामती बिसलातिही व ज़कातिही, बहुत सारी ये नेकियां लेकर आएगा। होगा क्या? वह याती क़द शतम हाज़ा, होगा ऐसे कि उस शख्स ने दुनिया के अंदर किसी को गाली दी होगी। वो कद शतम हाज़ा, किसी को गाली दी होगी। वह क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर इल्ज़ाम तराशी की होगी, बहुतान लगाया होगा कि ये फ़लाँ बंदा, इसका तो फ़लाँ के साथ बड़े तल्लुकात हैं, हाँ जी, और मार्केट के अंदर बात फैलाई होगी झूठी सीधी। अगर सच्ची भी हो तब भी फैलाने का हुक्म नहीं, तब भी क्या हुक्म है? शरीयत का क्या हुक्म है? पर्दा बदारी का हुक्म, फैलाने का, क्योंकि ये बुराई है तो बुराई को फैलाने का हुक्म नहीं है।
नेकी को फैलाने का हुक्म, नेकी को, बुराई को छुपाने का हुक्म। अगर बुराई जो होती है, गंदगी के अंदर अगर आदमी स्टिक मारता है या चूई जोड़ता है, उससे ताफन और फैलता है, उससे जो गंदगी ख़त्म नहीं होती, गंदगी और फैलती है। किसी जगह गंदगी पड़ी हो तो आदमी उसके अंदर कोई चीज़ फेंकेगा तो वो सारे जगह वो फैल जाएगी, उसकी बदबू फैल जाएगी, उसकी छींटें पड़ेंगी। तो ये जो बुराई है ये भी गंदगी है। तो इसको अगर किसी को पता चले, किसी के बारे में अगर देख लें, तो वो उसको छुपाना चाहिए, ना कि किसी को बताना चाहिए। बताना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा जुमला है ना, छुपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, है जी। तो जब फरमाया कि जब जो शख्स ऐसा करेगा, जो किसी के पर्दादारी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पर्दादारी दुनिया के अंदर भी करेंगे, आखिरत में भी करेंगे। तो हमें अब ये पसंद चूज करना है कि हमारी पर्दादारी हो या क्या लोगों को, हाँ पर्दादारी हो, या दूसरा क्या है, बेपर्दा, बेपर्दगी हो, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। तो किसी की बुराई पता चले तो उसको छुपाने की कोशिश करें, आगे किसी को बताने की और उसकी तशहीर न की जाए। और वकासफा हाजा, और तीसरी बात फरमाए वो अकल मा हाजा, किसी का माल खा लिया होगा, किसी का माल खा लिया होगा, किसी का माल बटोर लिया होगा, चोरी कर ली होगी, या धोखेबाजी से किसी का माल ले लिया होगा। तो वह अकल मा हाजा व सफा का दमा हाजा, किसी का खून ही बहा दिया होगा, यानी किसी को मार ही दिया होगा या किसी को जख्मी कर दिया होगा, हाँ जी। वह सारा बहाजा, और किसी को थप्पड़ लगा दिया होगा, किसी को मुक्का लगा दिया होगा। ये तो हमारा वैसे भी हम कहते हैं ना, बात हम बाद में करते हैं, हाथ पहले चलाते हैं, हमारा ये कल्चर है। और फिर हम बताते भी हैं, बस मैंने तो उसको ऐसी लगाई ना, वो फिर गया, फिर वो बस उसको होश नहीं रही, बाहर उठने के काबिल नहीं रहा, और फिर आइंदा ऐसा नहीं करेगा। ये हम तो कह देते हैं, लेकिन ये इस्लाम की रूह से ये जायज़ नहीं है, ठीक है। ये जो आपने थप्पड़ उसको लगाया है ना, इसका बदला भी देना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं ले सकता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल लेकर देंगे। हदीस के अंदर आता है ना कि कल क़यामत के रोज एक बकरी जो है, सींग वाली बकरी ने बेसींग को मारा होगा, सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को मारा होगा, तो उनको पैदा किया जाएगा और इसको सींग अदा किए जाएंगे, ये उसको मारेगी, इसका बदला उसको देकर फिर उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर सींग वाली बकरी को जिंदा करके, तो हम तो माशाल्लाह अच्छे भले हाथों वाले हैं, पाँव वाले हैं, सर वाले हैं, टक्कर शक्कर भी मार देते हैं लोगों को, हाथों से भी पाँव से भी, तो हमें कोई नहीं पूछेगा, वो तो मुकल्लफ ही नहीं है, बकरी तो मुकल्लफ ही नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल जो है ना, वो इंसाफ तो अल्लाह ने करना है सबको। बकरी ये ना कि या अल्लाह इसने मुझे मारा तो मुझे तो इंसाफ नहीं मिला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी इंसाफ दिलाएंगे। तो बात समझ आ गई। तो फरमाया वज़ारा बहाजा, किसी को मारा होगा। अगर मेरे जैसा कोई माड़ा आदमी, कमज़ोर आदमी, कोई आकर मार जाता, मैं बदला नहीं ले सकता, मैं कहता चलो अल्लाह तुझसे पूछेगा, मैं नहीं ले सकता, अल्लाह लेगा। तो बदला तो देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। ये ना समझे कि जो हमने कर दिया है तो हमें कोई पूछने वाला नहीं। तो होगा क्या, अब ये क़यामत का रोज ऐसे होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़य्यो का आदा पर इसको बुलाया जाएगा और बिठाया जाएगा, और जो लोग होंगे, विक्टिम लोग होंगे, वो भी वहाँ जमा हो जाएंगे। जब हिसाब किताब होगा, वो कहेंगे यार या अल्लाह इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा था, अच्छा अब क्या किया जाए, माल तो है नहीं, दौलत तो है नहीं, तो क्या किया जाएगा। फरमाया इसकी नेकियां लेकर इस बंदे को दे दी जाए। क्या होगा, जो हमने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, पूरा महीने तकलीफें उठाई, हाँ जी, यहाँ खड़े रहे, वो कहें जी हाजी साहब, हाजी यासीन साहब, इनको दे नजर पे, और नेकियां उनको दे दी जाएंगी, हैं। अच्छा जी, वो एक और आदमी आ जाएगा। अच्छा करते करते हदीस के अंदर आता है, और नेकियां उस बंदे की खत्म हो जाएंगी, लेकिन विक्टिम खत्म नहीं होंगे। अभी बंदे और होंगे, एक को दी, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। करते करते जो पूरा महीना नेकियां की थी वो तो सारी खत्म होगी 1 मिनट में। 1 मिनट में
जो महीने में इकट्ठी की थी वो 1 मिनट में ख़त्म हो गई। अब क्या होगा? अभी बंदे और भी मौजूद हैं, तो अब किस तरह चुकाया जाए? फरमाया कि वो जो बंदा है उसके गुनाह इस बंदे पर डाल दीजिए, उस बंदे के गुनाह इस बंदे पर डाल दिए जाएंगे। क्या होगा? मेरे पास नेकियां थी वो सारी खत्म होगी, तो ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेट, मुझे तो पता। अच्छा, वो जो है पहले तो माल था, अब वो सारा जो माल तो खत्म हो गया, अब कर्जा जो है ना उसके ऊपर चढ़ा दे, उसकी बदियां लेकर गुनाह लेकर इसके खाते के अंदर डाल दिए जाए। फिर क्या होगा? जब बुराइयां होंगी तो फिर जन्नत में तो नहीं जाएगा ना, फिर कहाँ जाएगा? नबी बात से फरमाया अखज़ मिन खतायाहुम, उसके गुनाह लेकर उस पर डाल दिए जाएंगे। फतरह अलैहि सुम्मा तरह फिन्नार, फिर एक फरिश्ता आएगा और घसीट कर जहन्नम के अंदर डालेगा। क्या होगा? सुम्मा तरह फिन्नार, एक फरिश्ता आएगा और घसीट कर हाजी साहब को, नमाजी साहब को, मौलवी साहब को, रोजेदारों को, तरावियां पढ़ने वालों को, हैं जी, वो क्या करेगा? घसीट कर। तो आज का जो दरस है ये कीमती है कि नहीं? जो नेकियां की हैं उनको संभालना है कि नहीं? अगर संभाले कि नहीं तो फरमाया कि ये जो हदीस है, ये जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से, सुम्मा तरह फिन्नार, तो ये ऐसा ना हो कि हमें कल फिर घसीट कर अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डाल। तो नेकियां करनी तो आसान है, आसान तो नहीं है। ये 20 तरावियां पढ़ी हैं, बड़ी मुश्किल से लोग खड़े होते हैं। चलो कोई नहीं, बंदा इतना कोई हमें जो है ना वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारी कोई सेहत में कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आसान है, चलो बंदा पढ़ ही लेता है। लेकिन तो कहते हैं ना, लेकिन नेकी को संभालना उससे भी मुश्किल है। नेकी को संभाल कर कब्र तक ले जाना, आखिर तक ले जाना, हशर तक ले जाना, हिसाब किताब तक ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज का जो दरस है ये है कि जो नेकियां पूरा महीना की हैं इनको कोशिश करना है कि इनको संभाल के रखना है, और संभाल के एक महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, मौत तक इनको संभाल के रखना है, इनकी हिफाजत करनी है। जिस तरह हम अपने माल की, अपनी औलाद की, अपनी जान की हिफाजत करते हैं, इस तरह इन नेकियों को इनकी हिफाजत करनी है और कब्र तक लेकर और आखिरत तक लेके जाना है। और किसी के साथ देखो, यहाँ पर इस हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदूक का ही जिक्र किया है। सफ़ा का हाजा, दमा हाजा, शतमा हाजा, ज़रबा हाजा, कोई और बात नहीं की। सब जो है ना हुकूकुल इबाद की बात की है, बंदू की बात की है कि किसी को मारा होगा, किसी का ये किया होगा, किसी का ये किया होगा। तो बंदू के साथ ही सारा कोई मामलात है। नमाज़ें तो फिर एक तरफ रह गई। तो इसलिए अब जो नेकियां की हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, इनको संभाल के रखना है, इनकी हिफाजत करनी है। अगर इसकी हिफाजत ना की तो फिर जो है ना हालात ख़राब होंगे। जागना भी किसी काम का नहीं, रोज़े भी किसी काम का नहीं, हाँ जी, मुशक्क़त भी की, माल भी लोगों को दिया और रातों को भी जाके नींद भी ख़राब की, और फिर आखिर जाके फिर सुम्मतुरिहा फिन्नार, फिर जहन्नम भी मिली। तो फिर मिला तो कुछ भी ना, खसारा ही खसारा मिला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी जो नेकियां हमने की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको संभाल कर रखने की और क़यामत तक ले जाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना।